शनिवार शाम को राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 12 साल की कम आयु के 12 बच्चों समेत कुल 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शव पूरी तरह से जल चुके हैं। ऐसे में उनकी शिनाख्त करना भी बहुत मुश्किल है। पुलिस के अनुसार स्कूलों में छुट्टी होने के कारण टीआरपी गेम जोन में बड़ी संख्या में बच्चे अपने अभिभावकों के साथ मस्ती करने पहुंचे थे। इस हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। उसे पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अब आप लोगों को बताते हैं कि इसमें कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई है निगमों को। जी हां, आप लोगों को बता दें कि जब कुछ तस्वीरों में गेमिंग जोन में अधिकारी दिखाई दिए तो न्यायमूर्ति वीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति देवन देसाई की पीठ और भड़क गई। पीठ ने नगर निकाय से कहा कि ये अधिकारी कौन थे, क्या वे वहां खेलने गए थे। जी हां, 12 बच्चों के अलावा कुल 27 लोगों की मौत जो हुई, उस मामले में गेम जोन के मालिक और प्रबंधक को हिरासत में ले लिया गया था। गेम जोन में आग लगने की घटना के बारे में सुनकर हर कोई सहम सा गया। शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ लगाकर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए ये कोशिश किए। शहर में कम से कम 2 ऐसी संरचनाओं को प्रमाणित करने में विफल रहने के लिए अदालत ने नगर निकाय और राज्य सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने एक दिन पहले अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट नगर निगमों के वकीलों को निर्देश दिया था कि वे सोमवार को उसके सामने पेश हों और बताएं कि किन कानून के प्रावधानों के तहत इन इकाइयों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया गया है या जारी रखा गया है। राजकोट नगर निगम ने सोमवार को अदालत में बताया कि 2 गेमिंग जोन 24 महीने से अधिक समय से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित आवश्यक मंजूरी के बिना काम कर रहे हैं। गेमिंग जोन के लिए हमारी मंजूरी नहीं ली गई थी। इस पर अदालत गुस्से में आ गई और कहा कि वह अब राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती। अदालत ने गुस्से में कहा कि राजकोट में गेमिंग जोन 2.5 साल से चल रहा है। क्या हम यह मान लें कि आपने आंखें मूंद रखी थी? आप और आपके अनुयायी क्या कर रहे हैं? जब कुछ तस्वीरों में गेमिंग जोन में अधिकारी दिखाई दिए तो न्यायमूर्ति वीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति देवन देसाई की पीठ बाग बबूला हो गई। पीठ ने नगर निकाय से कहा कि ये अधिकारी कौन थे, क्या वे वहां खेलने गए थे। अदालत को जब पता चला कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणन सुनवाई 4 साल से अनसुलझी है तो उसने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। कहा कि क्या आप अंधे हो गए हो, क्या आप सो गए? अब हमें स्थानीय प्रणाली और राज्य पर भरोसा नहीं है। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीषा लव कुमार शाह ने यह भी माना कि अहमदाबाद में 2 अन्य गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति नहीं है और कहा कि इस तरह के सभी मुद्दों की जांच करने और 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक विशेष एसआईटी बनाई गई है। राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने कहा कि राजकोट गेमिंग जोन को पिछले साल नवंबर में स्थानीय पुलिस द्वारा लाइसेंस दिया गया था, जिसे 31 दिसंबर 2024 तक नवीनीकृत कर दिया गया था। कोर्ट को यह भी बताया गया कि मॉल के अंदर छोटा गेमिंग जोन बना है। इसके सहित शहर में 34 ऐसी जगह हैं जिनमें से 3 के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि गेमिंग जोन इस तरह प्रमाण पत्र के बिना नहीं खुल सकता है। इस पर पीठ और भड़क गई और सरकार से कहा कि तब राजकोट में इस नियम का पालन नहीं किया गया था। वहीं अदालत को आश्वस्त करने के प्रयास में राज्य ने कहा कि 3 मालिकों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और बाकी को हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच अदालत ने अतीत में हुई कई घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि हमने पिछले 4 वर्षों में कई निर्णय और निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी राज्य में 6 घटनाएं हुई हैं। अदालत ने कहा कि लोग राज्य मशीनरी के काम नहीं करने के कारण मर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। इस तरह से यहाँ राज्य सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा। गुजरात का ये मामला है। आप लोग बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे आएंगे ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ।